आज बजट है और हमारे साथ कुछ रेल मुसाफिर हैं जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं। उनकी उम्मीदों में किस तरीके का बजट होना चाहिए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या लग रहा है कि बतौर रेल यात्री आपको किस तरह की चीजें उम्मीद बजट से है या होनी चाहिए? या अभी सेफ्टी कंसर्न एक बहुत बड़ा इश्यूज है। और रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेफ्टी कंसर्न ये है कि अब देखिए अभी रेलवे का एक्सीडेंट कुछ महीने पहले हुए थे। इस तरह का एक्सीडेंट अभी और भी हो रहे हैं हमारे देश में। तो इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा जो मेन कंसर्न है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अभी देखिए आप अभी फॉग वाला वेदर है और इसमें रेल कितनी डिले हो रहा है। 8 घंटा 10 घंटा डिले हो रहा है, लोगों को तो परेशानी कोई होती ऐसी है। तकनीक होनी चाहिए। कुछ ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि फॉग में भी जो है रेल टाइम पे जा सके आ सके। और भी जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए रेलवे में। साफ सफाई पहले से इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह की और भी चीजें। कुछ लोग हैं, महिला यात्री हैं। क्या लग रहा है कि बतौर रेल यात्री आपको रेलवे से बजट में किस तरह की उम्मीदें हैं? महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। वैसे तो इस सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया है, लेकिन और उम्मीद है कि इस साल और कुछ अच्छा मिलना चाहिए महिलाओं के लिए। खासकर मिडिल क्लास लोगों के लिए होना चाहिए। गरीबों के लिए तो हो ही रहा है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए और कुछ रेलवे में यात्री के तौर पे रेलवे में किस तरह के सुधार या किस तरह की बदलाव या किस तरह की जरूरतें आपको लग रही है? एक तो एक नॉर्मल जो ट्रेन है, मतलब राजधानी शताब्दी हो गई, उनमें तो स्वच्छता होती ही है, लेकिन नॉर्मल जो रेगुलर चलने वाली ट्रेन है उसमें अभी तक स्वच्छता का इतना ये नहीं हो रहा है कि जितना होना चाहिए। उसमें थोड़ी सी कमी तो है अभी बहुत तक। मूलभूत चीज है जिसमें सुधार करने की जी जरूरत है। जी जी। आप क्या कहेंगे? दूसरा ये जो रिजर्वेशन का जो अलोकेशन होता है सीट्स का मेनली, तो जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको नॉर्मली ग्राउंड फ्लोर की सीट मिलनी चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट ने। नहीं, पहले से किया तो है, लेकिन आपने देखा है कि ऊपर वाली सीट भी मिल जाती है। हाँ, ऊपर वाली सीट काफ़ी मिलती है, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको तकलीफ होती है, कभी बच्चों रहते हैं, महिलाएं को तकलीफ हो जाती है। तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन रहेगा, कुछ अलोकेशंस में प्रेफरेंस रहेगा बुजुर्गों के लिए। और जो लेडीज़ महिला होगी उनके लिए तो कुछ इससे लोगों को थोड़ी राहत मिल जाएगी। राहत मिल और जाएगी। वैसे भी जो अभी काम हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, काफ़ी लोग आप देखोगे तो काफ़ी खुश है। क्लीननेस मेंटेन हो रहा है, ट्रेन का टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं यही कंटिन्यू एक बढ़ता कंफर्म रहेगा। टिकट को लेके मन में रहता है थोड़ा। हाँ, नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि हम रेगुलर कस्टमर है रेलवे लेकिन के एटलीस्ट 10 साल अलर्ट से। मिलता है टाइम तो पे। बहुत सारे, मतलब इसी महीने में हमारे कम से कम 8-9 टिकट बुक हुए हैं, तो उसकी उम्मीद है कि कंफर्म टिकट मिलना चाहिए और ट्रेन डिले नहीं होनी चाहिए। ट्रेन डिले नहीं होनी चाहिए। और भी लोग हैं। सर, आपसे भी समझना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे कि सबसे प्रथम स्थान जो होना चाहिए वो साफ सफाई और सुरक्षा की होना चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ा सुरक्षा की कमी है, तो सुरक्षा थोड़ा ज़्यादा जो होना चाहिए। दुर्घटनाएं रिपोर्ट होती दुर्घटनाएं वगैरह जो होती है उसकी नई टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ लाना चाहिए रेलवे को। नई से नई टेक्नोलॉजी लाना चाहिए जो जो दुर्घटना घटने से बच सके। और दूसरी ये है कि किराए की बढ़ोतरी तो हर समय होती रही है, लेकिन समय समय पे होती रही है, लेकिन अभी इस बजट में थोड़ा किराया का भी ध्यान रखना चाहिए। कम से कम किराया हो। बढ़ना जरूरी है, कोई बात नहीं है, जो हिसाब से बढ़ता है बढ़ना चाहिए, लेकिन कम से कम बढ़े। वो सभी गरीबों लोग को, चलो हम लोग तो सह लेते हैं, लेकिन गरीबों लोग के लिए बहुत बहुत इसका ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।